हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ महिलाओं को। उधर ही दूसरी जो खबर आ रही है कि देश के नागरिकों की उम्मीदें पूरी कर रही है गारंटी वाली गाड़ी, ये मोदी जी ने कहा है। दोस्तों मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, हिंदुस्तान अखबार के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कहा कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है लोगों की उम्मीदें पूरा कर रही है। आगे मोदी जी ने क्या कहा है? विकसित भारत संकल्प यात्रा के अद्भुत परिणाम सामने आ रहे हैं। आज देश के लाखों लाभार्थी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। लोगों को नई ताकत मिल रही है। वे अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और गाँव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए केंद्र बहुत बड़ा अभियान चला रही है। कुछ वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार सहकारी समितियों को ग्रामीण जीवन का एक मजबूत हिस्सा बनाने के लिए काम कर रही है। मोदी जी ने यह भी कहा वह देश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान मोदी ने अपने प्रयास में मदद भी मांगी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना लक्ष्य बना के रखा है कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है, लेकिन जो लखपति हैं उनको कहां लेके जाना है यह समझ में नहीं आ रहा। देश के केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी जो बीते कई महीनों से धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पर आ गए हैं कि उनकी मांगों को सरकार स्वीकार करे। कर्मचारी संगठनों की तरफ से बीते कई महीनों से मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, मौजूदा एनपीएस सिस्टम को खत्म किया जाए। पूर्व सैनिकों की तरफ से मांग की जा रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियां हुई हैं उन विसंगतियों को दूर किया जाए। 3 जजों की कमेटी को बिठाया जाए ताकि वो उन विसंगतियों की समीक्षा करके जो भी जायज हो सके उसको पूरा करे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है, सहमति नहीं बनी है मांगों को लेकर के। वहीं बीते कई महीनों से इंतजार है केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को कि उनका जो जायज हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, वो कब देगी केंद्र सरकार। लाखों पेंशनर इंतजार कर रहे हैं कि नेशनल इंक्रीमेंट का जो जजमेंट आया है दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, उसको जल्दी से जल्दी लागू करके इंप्लीमेंट करके लाखों उन पेंशनरों को भुगतान किया जाए जो उसके लाभार्थी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपना लक्ष्य भी बना लिया है। तो ये केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए क्या लक्ष्य है, यह सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। क्या इनकी वेतन में वृद्धि होगी या नहीं? क्या इनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? क्या इनको जायज हक मिलेगा या नहीं, जो 7th पे कमीशन ने रिकमेंड किया था, जो से सरकार ने खुद अप्रूव किया था? यह सवाल अब जनता में खड़ा होने लग गया है। दूसरी तरफ यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात की जा रही है वही अर्थव्यवस्था यानी वही देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। आखिर ये 205 लाख करोड़ रुपए कहां पर इस्तेमाल हुआ, यह भी जनता जानना चाहती है। किस तरीके से बीते 10 वर्षों में इतना भारी कर्जा हो गया जितना कि 70 सालों में दूसरी सरकारों ने 2014 तक भी नहीं किया था। 2014 के बाद से लेकर के अब तक जितना कर्जा हुआ है ये कई गुना हो गया है और आईएमएफ ने इसको लेकर के बड़ी चेतावनी भी जारी की है कि अगर यही ट्रेंड बना रहा तो देश का कर्जा जीडीपी के बराबर भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 गारंटी और दी थी जिसके ऊपर आपको विचार जरूर करना चाहिए। एक तो विदेश से काला धन ला करके सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालना, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, किसानों की आय को दोगुना करना, और उसके बाद एक और बड़ी गारंटी दी थी जिससे पूरे देश में हलचल हो गई थी, वो थी नोटबंदी करके आतंकवाद को खत्म करना। क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? क्या आज भी सैनिक शहीद नहीं हो रहे? ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। और नोटबंदी करने के बाद नए नोट जो चलन में लेके आई थी सरकार, यानी 2000 के नए नोट जिसको चलन में लाया गया था, जिसको छापने में हजारों करोड़ों का खर्चा हुआ था, अब वही नोट वापस ले लिए गए। तो इसका मतलब वो हजारों करोड़ रुपए जो 2000 नोट के छपने में लगे थे वो डूब गए। बहरहाल राष्ट्रीय चुनाव आने वाला है और बहुत ही बड़े बड़े ऐलान देखने को मिलेंगे, तो ये समय समय पर पता लगता रहेगा कि कौन से बड़े ऐलान होने वाले हैं या हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।